हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस परीक्षा के बारे में बता रहे हैं जो है सहायक लेखाकार परीक्षा 2022। इस परीक्षा का आयोजन जैसा कि आप लोगों को पता है अब यूकेपीएससी कराने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितनी इसमें वैकेंसियाँ आई हैं और किस किस तरीके से आप परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है इसकी 28/10/2022 यानी 28 अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17 नवंबर 2022 है। जी हाँ, यूकेपीएससी ने आपको 3 हफ्ते का समय दिया है। 3 वीक्स के अंदर इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है दोस्तों। और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी टाइमली इसको फिलअप कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पर रश हो जाता है तो हम इसे प्रॉपरली, कई बार साइट हमारी हैंग हो जाती है, इसलिए तो 17 नवंबर से पहले आप इसको भर लीजिए। और कुल रिक्त पदों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों तो 661 रिक्त पद हैं इसमें। जी हाँ, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे पद हैं। पूरी सारी कैटेगरी को मिला के 661 पद हैं। तो जुट जाइए दोस्तों इसकी तैयारी में एग्ज़ाम की। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या ज़रूरी अहर्ताएँ हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयु सीमा, तो आयु सीमा की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष। लेकिन इसमें एक नोट दे दिया है यूकेपीएससी ने, वो ये कहते हैं कि अगर 5 फरवरी 2021 में जो प्रकाशित विज्ञापन था, अगर उसमें आपने आवेदन किया हुआ है तो आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2020 के दिन आपकी आयु 21 साल से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में फॉर्म भर रहे हैं, यानी जो अभी फॉर्म निकला हुआ है 28 जो अक्टूबर को फॉर्म रिलीज हुआ है, इसके हिसाब से आपकी जो आयु है 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम दोस्तों 42 वर्ष होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर आपने पहले भरा है तो आपको आयु सीमा की छूट इसी हिसाब से मिलेगी, और यदि आप इस समय फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से ही आपको आयु में छूट या आयु की जो सीमा है वो निर्धारित की जाएगी। अब बात करते हैं अधिकतम आयु सीमा में छूट की। तो दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको क्या होगा, जितनी आपकी सेवा हो चुकी है सशस्त्र सेना में तो वो आपकी वर्तमान आयु में से घटाकर, और जो आपके सेवा के निमित्त आयु है वो 3 वर्ष से उससे अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगर हम शैक्षिक अहर्ता की, तो शैक्षिक अहर्ता में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य यानी कॉमर्स में आपकी स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएट आप होने चाहिए, या फिर BBA यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन अकाउंटेंसी। इन तीनों में से अगर कोई भी योग्यता आपके पास है, तथा इसके अलावा हिंदी टंकण यानी टाइपिंग हिंदी में आपकी 400 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए, यानी 1 घंटे में 4000 की का डिप्रेशन आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। तो 3 इसमें जो है जो आपको चाहिए, इन तीनों में से कोई एक, चौथी आपको चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण दोस्तों, यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक उप श्रेणी के लिए आरक्षण दिया जाएगा जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, तो उसी के लिए वह पात्र होगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो उसी में मिलेगा। अगला है आपका परीक्षण शुल्क। परीक्षण शुल्क की बात करते हैं तो कोई परीक्षा शुल्क नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी तरीके का कोई परीक्षा शुल्क आपको नहीं बनना है। बात करते हैं लिखित परीक्षा की, तो यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होगी। अगर आपको गलत उत्तर आपने दिया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका किया जाएगा आपके मार्क्स के साथ में। तो दोस्तों इसलिए हमें ध्यान देना है कि जो परीक्षा में अगर गलत ना करें हम क्वेश्चंस को, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आते हैं अगले में परीक्षा पाठ्यक्रम। परीक्षा पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जिसे बोलते हैं, हमें क्या पढ़ना है, तो वाणिज्य पढ़ेंगे, कॉमर्स, मैनेजमेंट, प्रबंधन और सामान्य हिंदी आपका पेपर में आएगा। ये ध्यान रखना है, इन तीनों का ही जो है पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा जो है वो कितने मार्क्स की होगी। तो कुल प्रश्न जो परीक्षा में 100 होंगे दोस्तों, यानी कि 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। इसमें जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यूनतम अहर्कारी अंक कितने चाहिए। मतलब जब आप परीक्षा में चले जाते हैं, परीक्षा देने के लिए बाद अगर आपको कम से कम कितने प्रश्न सही करने होंगे, तब आपको विचार किया जाएगा कि आप
आपको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो उसके बारे में आयोग ने स्पेशली बोला है। तो दोस्तों को ध्यान रख के ही आप इस परीक्षा की जो तैयारी है वो करना स्टार्ट करें। तो आप देखेंगे इसमें जो लिखा है कि प्रविष्टता सूची तैयार किए जाने हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है न्यूनतम अंक कितने हैं। तो अगर आप अनारक्षित श्रेणी में हैं तो 45% मार्क्स आपको चाहिए, और यदि आप मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स होने चाहिए आपके, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और यदि आप इससे अलावा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको मार्क्स चाहिए 35%, यानी कम से कम 35 मार्क्स आपको 100 में से लाने होंगे। और यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी क्योंकि ये परीक्षा 100 मार्क्स की है तो आपको 40 लाने होंगे। तो उसमें लिखा है, देखिए नीचे, उक्त संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अहर्कारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही मेरिट में प्रविष्टता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। यानी कि आपको 100 में से अनारक्षित में 45, पिछड़ा वर्ग में 40 और SC ST में 35 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी में 40 नंबर तो लाने ही होंगे, तब आपको मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी हमारी वीडियो बार बार आप लोगों के लिए आती रहेंगी, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।